Hello everyone, good morning, welcome again my study blog. I hope you guys are well क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं तो कुछ पर्सनल इश्यूज था मेरी लाइफ में, इसी वजह से मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। बट अब सब कुछ पहले की तरह सेटल है तो अब फिर से हम ब्लॉग शेयर करेंगे एंड कोशिश करूँगी कि रेगुलर करूँ। काफ़ी बीच में काफ़ी गैपिंग हो गई बट जैसे ही मुझे लगा कि अब मुझे शेयर करना चाहिए और थोड़े से इश्यूज़ भी माइंड में थोड़ा सा हो गया था और मैंने सोचा था कि 1 मार्च से अब करूँगी और पूरी जर्नी जो यूपीएससी प्रीलिम्स की है उसके बाद अगर भगवान ने चाहा तो मेंस की जर्नी फिर इंटरव्यू की जर्नी पूरा उसका शेयर करने वाली हूँ। वैसे कुछ भी नहीं होगा, बीच में गैपिंग नहीं होने वाली है। मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा था, काफ़ी मैसेज कमेंट भी आए हुए थे, मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई थी इस वजह से कि मैं क्या बोलूँ। बट अभी मैं बताती हूँ कि मैं बीच में क्या कर रही थी। तो मैंने जो 4 दिन का अपना रखा था हिस्ट्री के लिए, तो मैंने उस पर पढ़े थे वन लाइनर पढ़े हुए थे, खान सर की जो बुक आती है 6th to 12th की, और साथ ही साथ मैंने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ था 11th क्लास की एंड मॉडर्न हिस्ट्री तो है ही बेस्ट स्पेक्ट्रम की, तो वहाँ से मैंने कवर किया था, साथ में मॉक दिए थे। और जो बीच में एक टाइम था मेरा, समझ लीजिए वन पूरा 1 महीना हो गया, उसमें मैंने क्लासेस की है, क्लासेस का रिविज़न किया है, अपने नोट्स पढ़े हैं। तो इतना कुछ करने के बाद और थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, हेल्थ इशूज़ था, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो ये रही मेरी वन लाइनर की बुक खान सर की। तो अभी हम यहाँ से अपना कवर करेंगे क्योंकि वन लाइनर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और जैसे जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं खास करके यूपी पीसीएस के, तो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। देन टाइम था करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, PT365 भी मार्केट में आ चुकी है, आप उसको ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी अगर आप देखेंगे कवर करना चाहेंगे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कई क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे। और ये मेरी घड़ी भी काफ़ी टाइम से ख़राब थी, समझ लीजिए मेरा पूरा वक्त ही बंद चल रहा था। तो अभी यहाँ पे नया सेल लगाएंगे तो उसके बाद फिर से अपने जो रूटीन है मैं पूरा अच्छे से फॉलो करेंगे और जो काफ़ी लोगों को शिकायत होगी मुझसे तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। सो अभी इस टाइम्स का सेट करते हैं। तो ये भी घड़ी में बज रहे थे 10:27। तो अभी हम अपने इस टाइम को फिक्स करेंगे और अगेन फिर से स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन वगैरह भी शेयर करेंगे, जैसे PYQ वगैरह शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक PYQ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं PYQ, उसको देख लीजिएगा। एंड अगर आप 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके पास टाइम है और अभी से लग जाइए और अच्छे से अपना करंट अफेयर्स सब कुछ अच्छे से कवर कर लीजिए। सो अभी मैं पढ़ रही थी अपना मॉडर्न हिस्ट्री की बुक जिसमें पीछे का ही पेज होता है परिशिष्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2 बार 4 बार 10 बार रट डालिएगा एग्जाम देने के पहले ही। तो अभी मैं फिर से आ गई थी अपने रूम में और यहाँ पे मैं कर रही हूँ PYQ। और PYQ में कैसे करती हूँ, जैसे जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो उसके ऑप्शन होते हैं, जैसे जो रॉन्ग आंसर हुआ और जो सही आंसर हुआ तो उसको पूरा देखेंगे। और यहाँ पे मेरे पड़ोसी के 2 बच्चे आ गए थे, पूरा मोबाइल वगैरह सब कुछ खराब कर दे रहे थे और इनको मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे खेलने आए हुए थे। सो ये खेल रहे थे, तो इसके बाद मैं इनको थोड़ा इग्नोर करूँगी और अपनी स्टडी फिर से फोकस करूँगी। तो अब से यहाँ से क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक है यहाँ पे, तो वहाँ जो भी उसका एनालिसिस होता है उसको भी देखेंगे, प्लस साथ में उसका जो 4 ऑप्शन है उसको पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनने वाले हैं। PYQ से लिखा आता है, PYQ से कवर करेंगे। अगर आप 11-12 साल के PYQ सॉल्व कर लेंगे तो आप काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। और हिस्ट्री से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो हिस्ट्री बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप पढ़ लीजिए क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में तो अधिकतम 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं कि आपको लगेगा अरे ये कहाँ से आ गया, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी मैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ रही थी। मॉडर्न हिस्ट्री में जो मेरा परिशिष्ट था वो कवर हो गया था, उसके पहले का मैं सॉल्व कर रही थी। तो जैसे जैसे मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ उसे अभी मैं कल 1 मार्च से अपनी पॉलिटी की आज से ही जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो अपनी पॉलिटी कवर करने वाली हूँ। तो उसको भी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी, पॉलिटी कवर करने का, ज्योग्राफी कहाँ से कर रही हूँ, करंट अफेयर्स A to Z करने वाली हूँ। तो अभी हम यहाँ सॉल्व करेंगे अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। भाभी आ गई थी तो उसे मैं बता रही थी कि अभी पढ़ रही हूँ, बाद में आना अभी। तो अभी हम यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम बाद में अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो आज ऐसे ही मुझे झेल लीजिएगा। उसके बाद जो कल से मैं बनाऊंगी तो उसको अच्छे से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पूरा अच्छे से, क्योंकि जो बीच में 1 महीने का जो टाइम था उसमें काफ़ी ब्रेक हो गया, थोड़ा सा हैबिट का भी इफेक्ट आता है। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही थी अपना मॉक। तो मेरे पास ये हिस्ट्री के मॉक है पूरे, तो मैं पूरा आपका शेयर कर रही हूँ। जैसे ये पूरी हिस्ट्री के मॉक है तो मैं इसको अच्छे से फिर से करूँगी और इसका जो एनालिसिस होता है वो ज़रूर देखूंगी क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो इसको अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन अगेन उनके जो भी आंसर्स है उसको देखेंगे। अभी इसके बाद टाइम था मेरा आर्ट एंड कल्चर पढ़ने का। आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर आप प्रीलिम्स देना चाहते हो तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक आती है आर्ट एंड क्राफ्ट की, वो बहुत अच्छी है, आप उसको कवर कर सकते हैं। वहाँ से आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ जो पॉइंट है, जो वहाँ जो टॉपिक है वो वही है जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और साथ साथ आपको थोड़ा सा करंट के लिए भी रहना, क्योंकि जैसे ये अयोध्या में राम मंदिर बनी हुई थी, तो राम मंदिर हमारी किस शैली पे बनी हुई है, तो उसको भी अच्छे से आपको कवर करना चाहिए। जो भी करंट, क्योंकि जो भी हिस्ट्री होता है या फिर ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी होते हैं वो करंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछ जाते हैं। जैसे कोई जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है तो वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरीके से अपना जो ऐसे ही कुछ भी पढ़े, ये नहीं कि केवल करंट आपका करंट अफेयर्स के लिए ये पूछे से आईआर के लिए पूछ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री से भी करंट अफेयर्स आते हैं, ज्योग्राफी से भी करंट अफेयर्स आते हैं, तो आप जो भी लोकेशन फेमस है उसको भी देख लीजिए हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य से। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आपकी प्रीलिम्स के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक आती है आर्ट एंड क्राफ्ट की, वो बेस्ट है, आप उसको ले लीजिए, आप यहाँ से अच्छे से अपना कवर कर सकते हैं। अभी मैं वही कर रही थी, और बीच में मैं थोड़ा सा सोचा है कि मैंने कि जैसे मैं डेली पढ़ाई करूंगी, अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा बीच में सब्जेक्ट चेंज करने का मन है तो मैं हिस्ट्री लूंगी, क्योंकि हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं और हिस्ट्री इतनी ज़्यादा ब्रॉड है। मेरे पास अच्छी खासी बुक हो गई है हिस्ट्री की, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ज़्यादा बुक मेरे पास रहे, बट हिस्ट्री की बुक पता नहीं कैसे हो ही जाती है बहुत ज़्यादा। जितना भी आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे और उसके बाद भी आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम टाइम में ऐसे एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे जो आपको लगेंगे कि ये कहाँ से आया हुआ है। तो इसीलिए आप हिस्ट्री पे अच्छे से फोकस कीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट है, उसके सिवा आप कुछ भी मत फोकस कीजिए, कुछ स्पेक्ट्रम मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, सॉरी। तो ये रही मेरी आर्ट एंड कल्चर की बुक, और ये बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे निशान भी ले रही थी हाईलाइटर से कि जो भी इंपॉर्टेंट होगा, अगर मतलब क्योंकि अभी टाइम है एग्जाम में तो वहाँ पे अच्छे रिविजन कर लेंगे। यस, कंप्लीट ज्योग्राफी होगी बिल्कुल। आपसे समझ आता है ध्यान से, आपसे कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपसे अक्षांश की संख्या बता दो कि अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या क्या है। आपको तो आपके दिमाग में बस क्लियर होना चाहिए, समझ ध्यान से, आपके दिमाग में बस इतना क्लियर होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं टोटल होती कितनी। तो यहाँ पे ये मेरी 6 घंटे क्लास थी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की। तो अभी मैं इसको सॉल्व करने वाली, थोड़ा सा रात का टाइम मैंने लिया था इसके लिए, क्योंकि रात में कोई आवाज़ नहीं होती, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो रात में मैं पूरा अपना कवर कर डालूंगी। तो इसी तरीके से मैं अपना सारा जितनी भी ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की जितनी भी मैराथन क्लासेस होती हैं, जैसे ये मेरा उत्कर्ष क्लासेस का है, और जो अपनी पाठशाला वहाँ भी क्लासेस चल रही हैं पीसीएस वाले पे, तो वहाँ से देखेंगे और मॉक देंगे अच्छे से, ताकि इस बार मेरा चाहे यूपी पीसीएस का हो या फिर यूपीएससी का हो, प्रीलिम्स अच्छे से निकल जाए। उसके बाद फिर मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी हद तक हो चुकी है, जो बाकी है उसको एग्जाम निकलने के बाद देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप मेंस की प्रिपरेशन करें, अभी प्रीलिम्स से करनी है, और जिसको 2025 का देना हो तो वो अभी मेंस की प्रिपरेशन कर सकता है। अभी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, तो कल देखते हैं, कल से अच्छा से बनाएंगे और आपके साथ अच्छे से शेयर करेंगे। और मुझे पढ़ते पढ़ते काफ़ी तेज नींद लग रही थी और भूख भी लग रही थी। ऐसा होता है जब रात में काफ़ी टाइम तक आप जगते रहते हो और जब आप तेज़ी से बोल बोल के पढ़ो तो और ज़्यादा भूख लगती है। तो मैं यहाँ अपने लिए बना रही थी कॉफ़ी, नॉर्मल से बना रही थी, थोड़ा सा ज़्यादा झमेला वेला नहीं किया मैंने कि बना लो कैसे भी और चल के पढ़ाई करो, क्योंकि मुझे है कि आज मैं अपनी जो ये क्लासेज है 6 घंटे वाली, उसको अच्छे से कंप्लीट करने का, और ये नहीं कि खाली क्लासेस कंप्लीट करनी है, उसको अच्छे से समझने का। तो यहाँ मैं साथ में अपने चिप्स फ्राई कर रही थी, ये थोड़ा सा मंच करती रहूँगी, थोड़ा सा जो नींद लगेगी वो भी भाग जाएगी। और उसके बाद जो क्लासेस इसे करेंगे ताकि अच्छे से समझ में भी आए, क्योंकि केवल क्लासेस करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ अच्छे समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से आर का हो गया या यूपी पुलिस का हो गया, जैसे एग्जाम लीक हुआ यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये लोग मेहनत करते हैं, इतने मेहनत से दिन रात करके एक करके जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। मेरे जानने वाले में भी कई लोग ऐसे हैं कि जिनको पेपर पहले ही मिल गया था। मुझे इतना बुरा लगा कि ये क्या तरीका है यार, अपनी मेहनत से करके जाओ, क्या पेपर लीक करना सबका। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पूरा अपना फ्यूचर लगा देते हैं, उनका फ्यूचर टिका होता है इसी प्रिपरेशन के जर्नी पे, और लोग नकल करा करके सब कुछ खराब कर देते हैं। तो अभी मैं फिर से आ गई थी अपने डेस्क पे और कॉफ़ी और चिप्स को एंजॉय करते हुए अपनी क्लासेस करेंगे। और मैं प्रॉमिस करती हूँ मेरे ब्लॉग अब रेगुलर आएंगे और थोड़े अच्छे आएंगे, थोड़े से और अच्छा इफेक्ट डालूंगी, क्योंकि मैंने अपने 2024 की जो मैंने विजन बोर्ड लगाया उसमें अपने क्लासेज और अपने सक्सेस दोनों को अच्छे से अचीव करने की कोशिश की है। अभी मॉर्निंग के 4:45 पे मैं उठ गई थी और अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से स्टडी कीजिए।